गोली पहला नाम। साल नगर, भारत नगर, वो शहर जो नक्शे में कम दिखता था पर गैंग्स की नज़रों में सबसे बड़ा मोहरा था। बारिश की रात थी। नाले उफन रहे थे और बिजली की रोशनी में गलियों की दीवारें चमक रही थीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उमर सिर्फ तौत, आंखों में नफरत, सीने में सन्नाटा। उसने अपने पैरों के पास पड़े शरीर को देखा। उसका सबसे पुराना दोस्त, गला कटा हुआ, खून बारिश में घुल गया था। किसने किया? रोलैक्स का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। बबलू भाई, जो उसे बच्चा समझते थे, बोले, कृष्णा बात कर रहा था दुश्मनों से, बेवफाई की सजा दी है। रोलैक्स चुप रहा, पर आंखों में कुछ उबल रहा था। रात को वो चुपचाप कृष्णा के घर गया, उसकी माँ को गले से लगाया, फिर उसकी जेब से एक छोटा सा ब्लैक डायरी निकाली जो कृष्णा अक्सर छिपाता था। डायरी में नाम थे लेन देन के, मुलाकातों के, और बबलू भाई का नाम सुनहरी लाइन में लिखा था, बबलू भाई मुझे मिटा देंगे, अगर मैं गया तो रोलैक्स को सब बताना। उस रात रोलैक्स ने पहली बार गोल निशाना। बबलू भाई का दायां हाथ गोलू, जो उस रात अकेले सिगरेट पी रहा था। एक गोली सिर में। कोई गवाह नहीं, पर अगले दिन पूरा कल्लेगंज थर्रा उठा, किसी ने गोलू को शूट किया है। बबलू भाई ने मीटिंग बुलाई। सब थे, पर रोलैक्स नहीं आया। फोन आया, क्यों नहीं आया? रोलैक्स बोला, क्योंकि अब मैं आता नहीं। बबलू भाई हंसे, तू बच्चा है अभी। रोलैक्स बोला, अब बच्चा नहीं, परछाई बन चुका हूं। खलीगंज की सत्ता के नीचे एक नया नाम उभर रहा था, जो दिखता नहीं था पर डर बनकर हर सांस में घुल चुका था। नाम रोलैक्स, शैडो। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगर कहानी ने खून उबाल दिया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए, क्योंकि अगली बार शैडो सिर्फ गोली नहीं चलाएगा, कानून लेगा। भाग जिस्म नहीं, जुबान बिकती है। खलीगंज। बबलू भाई की आंखों में पहली बार डर देखा गया। गोलू मारा जा चुका था और कोई सुराग नहीं था, पर जो नहीं दिख रहा था वही सबसे बड़ा सुराग था। 3 दिन तक वो गायब रहा, ना कोई खबर, ना कोई फोन। फिर चौथे दिन शहर की सबसे महंगी होटल में उसका नाम रजिस्टर हुआ, मिस्टर शैडो। एक बच्चा जो कल तक जूते पॉलिश करता था, आज 5 स्टार होटल में रह रहा था। कैसे? फ्लैशबैक। रोलैक्स को पता था कि बंदूक से सिर्फ डर पैदा होता है, लेकिन असली सत्ता सूचना से आती है। वो गया शहर के एक पुराने प्रेस ऑफिस में, जहां एक 45 साल का शराबी रिपोर्टर बैठा था, माधव सरन। तू यहाँ क्या कर रहा है? रोलैक्स बोला, आपके पास एक फाइल है, भारत नगर काली लिस्ट की। माधव चौंका, तू जानता क्या है उसके बारे में? रोलैक्स मुस्कराया, सब जानता हूँ, और अब मैं उसे बेचूंगा। कलिगंज का नया धंधा, सूचना की तिजोरी। रोलैक्स ने माधव से मिलकर वो लिस्ट निकाली जिसमें पुलिस अफसरों, नेताओं, बिल्डरों और गैंगस्टर्स के गुप्त सौदों की पूरी डिटेल थी। उसने वो फाइल डिजिटल करा दी, फिर उसकी कॉपीज बेचना शुरू किया। जिस्म का धंधा अब पुराना हो गया था, अब जुबान, राज और डर का सौदा होता था। तेरा रेट क्या है? एक नेता ने पूछा। रोलैक्स बोला, जो तुम बोलो मैं उससे 2 गुना ले लूंगा, क्योंकि जो मेरे पास है वो तुम्हारी इज्जत से भारी है। एक रात बबलू भाई का फोन आया। होटल में रह रहा है? किसके पैसे से? रोलैक्स ने जवाब दिया, तेरी इज्जती से। बबलू बोला, तू मरेगा साले। रोलैक्स हंसा, अब मैं नहीं मरता हूं, और बेचता भी हूं। अगली सुबह एक पुलिस अफसर का वीडियो वायरल हुआ, बबलू भाई से रिश्वत लेते हुए। शैडो ने पहली बार मारा था। बिनब कलीगंज में लोग सवाल नहीं करते, सिर्फ विस्पर्स सुनाई देते हैं। कौन है ये लड़का, क्या करेगा अगला, और किसका नंबर अब आएगा? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगले भाग के लिए, क्योंकि पार्ट 3 में शैडो का नाम दर्ज होगा खून से। भाग 3, बबलू भाई का वारिस। कहानी अलीगंज का बाहरी इलाका। दोपहर का वक्त। सूरज सिर पर था मगर माहौल में कुछ भारी था। बबलू भाई ने अपने अड्डे पर एक मीटिंग बुलाई थी। सभी पुराने खिलाड़ी हाजिर थे, शेरा, नवाब, पिंटू बंगाली और नया चेहरा। अब वक्त है वारिस चुनने का। बबलू भाई की आंखों में थकान थी, पर जुबान में वही पुराना जहर। गोलू चला गया, अब गद्दी खाली है, जो मेरा सबसे वफादार है वही अगला वारिस होगा। शेरा उठा, मैंने तेरे लिए 2 बार जेल काटी है। पिंटू बोला, मैंने तेरे लिए 3 मर्डर किए हैं। फैसल हंसा, मैंने अपने बाप को तेरे कहने पर गोली मारी थी। और फिर दरवाज़ा खुला।
रोलैक्स अंदर दाखिल हुआ, काली शर्ट, आंखों में बर्फ। बबलू भड़का, तू यहाँ क्या करने आया? रोलैक्स बोला, वारिस बनने। हंसी गूंज उठी कमरे में। तू एक बच्चा है, शेरा चिल्लाया। रोलैक्स ने जेब से मोबाइल निकाला, एक बटन दबाया। स्पीकर में आवाज गूंजी, साहब बबलू भाई अब भी हर महीने हमें पैसे देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के शब्द। कमरा खामोश। रोलैक्स आगे बढ़ा, जिस दिन मैंने खेल शुरू किया था उसी दिन से तुम्हारा अंत लिखा जा चुका था। फिर उसने जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें थी हर गैंग मेंबर्स की कमजोरी की लिस्ट। अब ये सब मेरी जेब में है, और तुम भी। बबलू भाई सफेद। रोलैक्स बोला, मुझे गोली मार सकते हो, पर अब मैं सिर्फ जिस्म नहीं और नाम मरते नहीं। रात को बबलू भाई ने फैसल को बुलाया। इस साले रोलैक्स को खत्म कर दो। फैसल सिर झुकाकर चला गया। लेकिन अगली सुबह बबलू भाई की लाश मिली, गला कटा, खून से लिखा था, अब ताज मेरा है, नीचे एक नाम। कलिगंज को नया मालिक मिल चुका था। अब हर वारदात, हर सौदा, हर मौत रोलैक्स की मर्जी से होती थी। बबलू भाई अब सिर्फ एक बीता हुआ किस्सा थे। कहानी चुभी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 4 में पहली बार सिस्टम से टकराएगा। आदेश दो बॉस। शैडो भाग 4, पहली हत्या बिना पछतावे के। केवल कहानी, ठंडी बेरहम। कलिगंज अब एक नाम नहीं, दर बन चुका था। बबलू भाई की लाश के बाद पूरा शहर जान चुका था, अब कलिगंज का मालिक बदल गया है। लेकिन एक शख्स था जिसे ये बदलाव मंजूर नहीं था। एसीपी अजैरा अफसर, कानून का भक्त। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, नफरत। शैडो के लिए 3 साल का बच्चा, एक गैंग का लीडर। वो चिल्लाया, अब कानून बोलेगा। बजे रात, शैडो का अड्डा। एसीपी ने रेड मारी। डेप आदमी पकड़े गए। एक बैग में हथियार मिले। रोलैक्स नहीं मिला, लेकिन एक दरवाजा खुला। अंदर रोलैक्स बैठा था। बकी है? एसीपी ने गुस्से से कहा। रोलैक्स ने जवाब दिया, उम्र से इज्जत नहीं मिलती, खौफ से मिलती है। एसीपी ने हाथ उठाया थप्पड़ मारने के लिए, पर रोलैक्स पीछे हट गया। तेरी पुलिस बुलेट अप्रूफ है, पर मेरी चुप्पी नहीं। एसीपी ने उसे अरेस्ट किया, जेल में डाला। जेल 1 दिन बाद। एक पुलिस वाला, कांस्टेबल विजय, रोलैक्स को रोज पीटता था। डन बनेगा साले, चप्पल से मारूंगा। तीसरे दिन विजय गायब हो गया। चौथे दिन उसका शव झील में मिला, हाथ पीछे बंधे, मुंह में कीचड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, धीमे जहर से मरा। रोलैक्स वापस अड्डे पर था। एसीपी को खबर मिली, आने चिल्लाया, उसने हत्या की है, मैं सब खत्म कर दूंगा। शैडो ने पहली बार हत्या की थी, बिना गुस्से, बिना पछतावे के। एक शिकार जो बस निशाना था, क्योंकि डर फैलाने के लिए गोली से तेज जहर चलता है। अब कालीगंज का हर आदमी समझ चुका था, ये लड़का सिर्फ गोली नहीं चलाता, ये वक्त भी तय करता है कि किसकी कब मौत आएगी। अगर ये कहानी आपकी नसों में उतर गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले पार्ट के लिए। पार्ट 5 में शैडो पहली बार अपने खून के खिलाफ खड़ा होगा। शैडो भाग 5, जब खून ही दुश्मन निकले। भारत नगर, कलिगंज, माइंसांदीनेस के अंत, सर्दियों की रात। धुंध इतनी थी कि हाथ को हाथ न सूझे। रोलैक्स अपने अड्डे पर अकेला बैठा था। सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, उसकी माँ, और एक चेहरा जो हमेशा धुंधला रखा गया था। उसी वक्त फैसल अंदर आया, घबराया हुआ। बॉस, एक खबर है। रोलैक्स ने सिर उठाया, बोल। फैसल बोला, एसीपी राणे की फाइल लीक हुई है, किसी ने पैसे लेकर उसके बारे में डिटेल्स दुश्मनों को बेची हैं। फैसल फिर बोला, और बेचने वाला कोई बाहर वाला नहीं था बॉस, वो था कि आंखें जम गई। टाइगर, उसका भाई जैसा, जिसने बचपन में उसे पहली बार छुरा चलाना सिखाया था, जो बबलू भाई के गिरने के बाद उसके साथ रहा। रात, टाइगर का ठिकाना, पुरानी रेलवे कॉलोनी। रोलैक्स अकेला गया, हाथ में कुछ नहीं, ना बंदूक ना आदमी। टाइगर बैठा था शराब के साथ, उसे देखकर हंसा। तू खुद आया, मुझे लगा आदमी भेजेगा। रोलैक्स बोला। टाइगर बोला, क्योंकि तू अब सिर्फ शैडो है, मेरा भाई नहीं, और मैं भी कोई प्यादा नहीं। रोलैक्स ने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला, दोनों की बचपन की फोटो। हमने साथ कसम खाई थी, जो साथ चलेगा वही साथ जिएगा। टाइगर हंसा, पर तू अब साथ नहीं चल रहा, तू राज कर रहा है। रोलैक्स ने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और बिना कुछ बोले निकल गया।
अगली सुबह टाइगर की लाश मिली, छत पर लटकती हुई। कागज में लिपटा एक नोट, धोखा खून से भी निकले तो माफ नहीं होता। शैडो ने पहली बार अपने खून को मारा था, क्योंकि गद्दारी का रिश्ता रिश्ते से बड़ा नहीं होता, मौत से भी बड़ा नहीं। अब कलीगंज को समझ आ गया था, शैडो से जुड़ने का मतलब था खुद को मिटा देना, क्योंकि वो रुकता नहीं और माफ भी नहीं करता। अगर कहानी ने रगों में आग भर दी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले पार्ट के लिए। पार्ट 6 में शैली बार अपने अंदर के आदमी से लड़ेगा। शैडो भाग्स जब दुश्मन खुद के अंदर निकले। नहीं, कलिगंज शहर बदल रहा था। अब डर सिर्फ शैडो का नहीं था, डर था उस लड़के का जो हर रिश्ते को मिटा चुका था। रोलैक्स अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक अफसाना बन चुका था, पर जो अफसाने बनते हैं वो अकेले होते हैं। एक रात शैडो का ठिकाना, कागज बिखरे पड़े थे, डील्स की फाइलें, नए टारगेट्स, पर रोलैक्स उन्हें घूर ही रहा था, घूरते घूरते थक गया था। फैसल अंदर आया। बॉस, नया बंदा आया है, चंडीगढ़ से, बंदूकें बेचता है, तेज है। रोलैक्स बोला, नाम नील। रोलैक्स मुस्कराया, नाम अच्छा है, अब देखना है खेल कैसा है। ऊंची गर्दन, तेज चाल और आंखों में वही आग जो कि रोलैक्स में थी। रोलैक्स ने बातों ही बात में पूछ लिया, कभी अपनों को मारा है? नील बोला, एक बार, क्योंकि मेरा भाई मेरी मां को बेचने वाला था। एक सेकंड का सन्नाटा। रोलैक्स को जैसे आईना दिख गया। रात को रोलैक्स आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद को देखा, आंखों में थकावट, दर्द और खालीपन। कभी शेर था, अब साया बन चुका था। उसके अंदर सवाल गूंजा, मैं शैडो बना क्यों? किसके लिए? क्या मैं अब वो हूं जो मैं खुद से भी छुपाता हूं? अगली सुबह मंदिर। रोलैक्स 6 साल बाद मंदिर गया था। जाने क्यों? दिल में कुछ टूट रहा था। पुजारी ने पूछा, क्या मांगना है? रोलैक्स बोला, माफी, खुद से। वापस अड्डे पर फैसल ने बताया, एसीपी राणे ने नील को पकड़ लिया है और अब शैडो को खत्म करने का नया प्लान बन रहा है। रोलैक्स ने सिर उठाया, अब वक्त है खुद से बाहर निकलने का, क्योंकि अगर मैं खुद से हार गया तो कोई दुश्मन मुझे मारने की जरूरत नहीं रखेगा। शैडो अब सिर्फ बाहर के गैंगस्टर से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से लड़ने निकल चुका था। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी कुछ हिला दिया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 7 में शैडो फिर से खून बहाएगा, लेकिन इस बार सिस्टम के खिलाफ। शैडो सिस्टम को जला डालूंगा। कहानी जैसे आग खून में उस मुख्यालय। एसीपी राणे अपनी कुर्सी पर बैठा था, सामने नीरों में बंधा, चेहरा सूजा हुआ लेकिन आंखों में डर नहीं। शैडो कहाँ है? राणे गर्जा। नील मुस्कराया, जहां तू कभी पहुंच नहीं पाएगा। एसीपी ने उसे थप्पड़ मारा, ये कोई फिल्म नहीं चल रही, अब तेरा हीरो मरेगा। उसी शाम शैडो का ठिकाना, रोलैक्स के हाथ में एक पुराना अखबार, शर्मा, ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर डेड इन एनकाउंटर, उसका पिता। रोलैक्स की आंखें नम थीं पर चेहरा ठंडा। एसीपी राणे वही है जिसने मेरे बाप को मरवाया था, अब खेल मेरा होगा। और गिन शुरू हुआ, ऑपरेशन धुआं। स्टेप 1, एसीपी राणे के बैंक अकाउंट्स हैक। स्टेप 2, मीडिया में फर्जी वीडियो लीक, रिश्वत लेते हुए। स्टेप 3, उसकी बेटी का अपहरण नहीं बल्कि बचाव, शैडो की स्टाइल में। दिन बाद न्यूज़ हेडलाइन, राणे सस्पेंड, सीबीआई जांच शुरू। राणे पागल हो चुका था, उसने शराब की बोतल दीवार पर दे मारी। वो लड़का नहीं, सिस्टम का भूत बन चुका है। शैडो अब पुलिस, कोर्ट, मीडिया सब पर वार कर रहा था, कभी डाटा चुराकर, कभी सच्चाई लीक करके। उसकी बंदूक अब कीबोर्ड बन चुकी थी। लेकिन इस खेल में एक और खिलाड़ी उतर चुका था, सीबीआई ऑफिसर विवेक ठाकुर, जो न कानून से डरता था न खून से। अंत में एक गाड़ी शैडो के अड्डे पर आई, बॉक्स फेंका गया, नील की उंगली खून से सनी। एक चिट्ठी साथ थी, अब खेल बराबरी पर है, अगले वार में तेरा नंबर है। अब शैडो को सिर्फ गैंगस्टरों से नहीं बल्कि सिस्टम के उस हिस्से से लड़ना था जो खुद अंधेरा था। अगर ये कहानी दिल की धड़कन बन चुकी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 8 में शैडो पहली बार सीबीआई से सीधा टकराएगा। शैडो सीबीआई से पहली टक्कर, केवल कहानी। जंग अब सिस्टम के सबसे खतरनाक हिस्से से है, दिल्ली।
काले कोट, तेज निगाहें और बिना मुस्कान के चेहरे वाला अफसर, सीबीआई का स्पेशल यूनिट हेड। उसने फाइल को बंद किया। ये लड़का सिस्टम का मजाक बन चुका है। अब मैं इसे खत्म नहीं करूंगा, मैं इसे जला दूंगा सबके सामने। शैडो का बेसमेंट। रोलैक्स ने नील की उंगली का बॉक्स देखा पर चेहरा ठंडा रहा। फैसल फूटा, बॉस ये सीधा चैलेंज है। रोलैक्स बोला, वो उंगली नहीं भेजा, उसने मुझे आग दी है। अब जलाना मेरा काम है। सीबीआई को उलझाने का प्लान। स्टेप 1, कलिगन्स के 3 लोकेशन पर नकली डील सेट की गई। स्टेप 2, मीडिया को टिप दी गई, सीबीआई भ्रष्ट हो चुकी है। स्टेप, शैडो के नाम से एक अंडरग्राउंड मैनिफेस्टो लीक किया गया। सिस्टम को ठीक करने के लिए पहले उसे हिलाना जरूरी है। विवेक ठाकुर ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शैडो एक आतंकी है। मैं वादा करता हूं अगले 7 दिन में उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाएगा। शैडो ने जवाब नहीं दिया, उसने जवाब दिखाया। रात, दिल्ली एयरपोर्ट का सर्वर डाउन। शाम, सीबीआई के 2 अफसर की गाड़ियों में बम की अफवाह। सुबह न्यूज लीक, विवेक ठाकुर का भाई ड्रग केस में गिरफ्तार। सारे वार बिना गोली, बिना खून, पर हर वार सीधा। सीबीआई परेशान, देश सवालों में और शैडो खामोश। पर खेल में अब एक चाल बाकी थी। विवेक ने फैसल को पकड़ लिया। उसे टॉर्चर किया गया। सीधा भेजा गया एक वीडियो रोलैक्स को घुटनों पर लाने के लिए। रो है, रोलैक्स पीछे हट जा, ये लोग जानवर हैं। रोलैक्स ने वीडियो देखा, एक लंबी सांस ली और कहा, अब आग बुझेगी नहीं, अब राख भी जलेगी। शैडो अब सीबीआई के खिलाफ सीधा वार करेगा और अगला वार होगा सीबीआई हेडक्वार्टर के दिल में। अगर शैडो अब आपके अंदर बोलने लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 9 में शैडो सिस्टम के सबसे बड़े दरवाजे पर दस्तक देगा। बोलो, भागना है जब दिल में घुसी गोली। केवल कहानी, अब डर सिस्टम को लगने लगा है। सीबीआई मुख्यालय, आसमानी रंग की इमारत, बाहर फोर्स, अंदर सन्नाटा। एक मेल आता है, शैडो एट आवर नेक्ट। मैं आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। सारे सिस्टम रेड अलर्ट पर कोई नहीं जानता। 10 घंटे पहले दिल्ली का एक टैक्सी ड्राइवर, नाम शिवम। सीबीआई को नहीं पता था उसका असली नाम है रोलैक्स का स्लीपर एजेंट। सीबीआई कंट्रोल रूम, सुबह बजे। विवेक ठाकुर उठता है, कॉफी लेते हुए कहता है, आज कुछ तो होगा। सीबीआई अफसर बोला, हम तैयार हैं सर। लेकिन तैयार कोई नहीं था, क्योंकि हमला बम से नहीं, सिस्टम की नब्ज से होने वाला था। सीबीआई के सीसीटीवी सर्वर डाउन। एक्ट 1, फायर अलार्म बजा लेकिन आग नहीं थी। एक्ट 3, सीबीआई का वाईफाई बंद, नाशव बन। एक आदमी सीधा कंट्रोल रूम में दाखिल। उसने सिर्फ एक चीज फेंकी, एक हार्ड ड्राइव, और बोला, ये देखो शैडो का सच। ड्राइव चलती है, अंदर सैकड़ों सबूत। सीबीआई अफसरों की कालाबाजारी, रिश्वत, फर्जी केस, सबको पचल चुका था। शैडो ने ना सिर्फ सीबीआई में घुसपैठ की थी, उसने उन्हें पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया था। सीबीआई हैरान, मीडिया पागल, सिस्टम हिल गया। विवेक ठाकुर का रिएक्शन, वो चिल्लाया, बंद करो ये सब, ये देशद्रोह है। पर तभी सीबीआई का ही एक अफसर बोला, नहीं सर, ये क्रांति है। उसी रात रोलैक्स वापस कलीगंज पहुंचा। उसके हाथ में खून नहीं था, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, अब लड़ाई बाहर की नहीं रही, अब अंदर के सिस्टम को बदलना है। शैडो अब आतंक नहीं था, वो एक आईना बन चुका था, जिसमें पूरा सिस्टम खुद को देखने से डरता था। अगर ये कहानी आपके खून को सवालों से भरती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए। पार्ट 10 में शैडो का सामना होगा देश की सबसे ऊंची कुर्सी से। जब साया कुर्सी से टकराया, कहानी का पहला मोड़, एक नई शुरुआत। दिल्ली, राष्ट्रपति भवन के पास। दिन चुनाव का, देश की सबसे ऊंची कुर्सी अब 2 नामों के बीच थी। विवेक ठाकुर, अब एक पब्लिक, सीबीआई से राजनीति में मैक्स दे। एक नया नाम, आर वर्मा, जिसे कोई नहीं जानता था पर जो हर जगह ट्रेंड कर रहा था। कलिगंज, एक अंधेरा शांत बैठा था। फैसल वापस आ चुका था। सीबीआई ने उसे छोड़ा क्योंकि शैडो का सपोर्ट अब जनता बन चुकी थी। रोलैक्स बोला, अब गेम बंदूक से नहीं, माइंड से खेलना है।
फैसल चौंका। बॉस, अब क्या करने का सोच रहे हो? रोलैक्स ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं साया नहीं, सिस्टम बनूंगा। इसी बीच एक सीक्रेट इंटरव्यू वायरल होता है। रिपोर्टर, आप शैडो के बारे में क्या सोचते हैं? आर वर्मा, शैडो वो है जो लोगों के डर से नहीं, उम्मीद से बनता है। वो आएगा और कुर्सी पर भी बैठेगा। रात राष्ट्रपति भवन का बाहर धमाका नहीं, बल्कि लाइट शो। वी आर शैडो एक होलोग्राम पूरी बिल्डिंग पर प्रोजेक्ट होता है। सरकार हिल जाती है। अगले दिन रिजल्ट, आर वर्मा जीत चुका था। अखबारों में हेडलाइन, एन अननोन मैन डिफीट्स द सिस्टम। पर कोई नहीं जानता था आर वर्मा असल में कौन था। रात, राष्ट्रपति भवन की बालकनी में एक आदमी खड़ा है। काले कुन हाथ में एक सिक्का, पीछे खड़ा फैसल। बॉस, अब क्या? वो आदमी मुड़ता है। चेहरा दिखता है। अब असली गेम शुरू होगा। अतो वो कभी मरा नहीं था, वो बस ऊंचाई पर पहुंच गया। स्क्रीन काली होती है। एक आखिरी लाइन, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो तुम खुद भी शैडो का हिस्सा हो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगले भाग के लिए, क्योंकि ये अंत नहीं, बस इंटरवल था। साया बन जाएगा कानून।